बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ, रेडिकल इक्वेशन। An equation involving expression under the radical sign is called radical equation। तो एक्सप्रेशन क्या है जी? एक्सप्रेशन कहते हैं x+3, x+1, x-1, x-2 को। तो रेडिकल साइन कहते हैं ये जो इसके रूट है। तो अगर एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के नीचे हो या अंडर हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि अगर रेडिकल साइन किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? रेडिकल इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, ये भी एक रेडिकल इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो आपको पता है कि रेडिकल साइन जो, अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, एनी नंबर रेडिकल साइन, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें एनी नंबर, तो ये होता है जी 1/2। तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 1। तो हमारा स्क्वायर रूट स्क्वायर लेने से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में भी ऐसी सिचुएशन है, तो यहाँ पर हम एलिमिनेट करते हैं स्क्वायर लेने से। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स टू एक्स प्लस 5 होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ 7x प्लस 16 होल स्क्वेयर। तो बाईं साइड पर हमारा फार्मूला यूज़ होगा एज a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो 2x की जगह आप a ले लें और 5 की जगह b कंसिडर करें। तो इस फार्मूले को ओपन करें तो देयरफॉर 2x स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए क्या था 2x और b था 5, तो ए बी 2x इंटू 5। और राइट साइड पर आपका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 7x प्लस 16। तो 2x का होल स्क्वेयर है, तो 2x 2 स्क्वेयर का मतलब है 2 टू द 4। 2 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर। 5 स्क्वेयर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो जाएगा। 2 टू द 4 और 4 5 द 20 x। राइट साइड पे जो दोनों टर्म्स हैं उनको आप लेफ़्ट साइड पे लें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 7x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4x जैसी कोई और टर्म नहीं है तो सिंपली इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद x वाली दो टर्म्स हैं, जो x वाली टर्म्स होंगी ये आपस में सॉल्व होंगी। तो 20 माइनस 7 13 आ जाएगा। और कांस्टेंट हमारे पास 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 आ जाएगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम बाई फैक्टराइजेशन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 4 द 36, इसी के हम फैक्टर बनाते हैं।
जिनको ऐड करने पर हमारे पास 13 आ जाए। तो फैक्टर भी यही है, 9 4 द 36 और 9 + 4 13। तो रिप्लेस करें 13 को 9 और +4 के साथ, 4x² + 4x + 9x + 9 = 0। फर्स्ट टू टर्म से 4x कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ गया तो बाकी यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 4x² को 4x पे डिवाइड करें। जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो पहली दो टर्म्स में को डिवाइड करेगी। तो 4x / 4x ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट टू टर्म से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा x, और 9 / 9 = 1 = 0। तो इन दोनों टर्म से x + 1 कॉमन आएगा, x + 1 और 4x + 9 = 0। तो दोनों को 0 करें, x + 1 = 0 और x + 9 = 0, 4x + 9। तो x = -1 और 4x = -9, x = -9/4। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। देयरफॉर -1 -9/4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर चैनल अच्छा लगा, आपको समझ आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।